दोस्तों हमें पूरी बात जाने बिना या कुछ भी जाने बिना हमें जज नहीं करना चाहिए। एक खुद की ही कहानी सुनाता हूँ जो 2 दिन पहले मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, वही कहानी मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पिछले संडे में आईपीएल का मैच देख रहा था दोपहर में दोस्तों के साथ, और या 5 या 6 बजे मुझे भूख लगी तो मैंने कुछ ऑर्डर किया ऑनलाइन स्विगी से। तो वो स्विगी वाला बंदा आधा घंटा लेट आया और अब नीचे आके वो बार बार बेल बजा रहा था। आईपीएल का मैच इतनी इंटरेस्टिंग मोड पे था कि मुझे लगा कि चलो 1-2 बॉल मैं देख के ही नीचे जाता हूँ लेने के लिए, लेकिन वो बेल बजाता रहा। उसने टिन टिन चालू रखा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। मैंने ऊपर से चिल्लाया भी भाई 2 मिनट रुको मैं आ रहा हूँ, लेकिन वो फिर भी बेल बजाता ही रहा। तो जैसे ही मैं नीचे पहुंचा मैं तुरंत जाके सबसे पहले, वो कुछ बोले उससे पहले मैं गुस्से में चिल्ला गया कि भाई तुझे सुनाई नहीं दे रहा है कि मैं ऊपर से जोर से चिल्ला रहा हूँ कि 2 मिनट में आ रहा हूँ, तो बार बार क्यों बेल बजा रहा है, मैं ऊपर तक कंप्लेन कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये सब मैं बोलता रहा। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ मेरे सामने देख के ऐसे सुनता रहा। तो मुझे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, ये बंदा कुछ बोल नहीं रहा है या कुछ सुन नहीं रहा है ऐसा लग रहा है। तो मैंने उसे पूछा कि भाई मैं तुमसे बात कर रहा हूँ कि तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा था कि मैं ऊपर से बोल रहा था कि 2 मिनट में आ रहा हूँ। मैच इतना इंटरेस्टिंग मोड पे है और बिना काम के, आपको कुछ काम तो है नहीं, आपको सिर्फ डिलीवरी करनी है, उसके बाद तो वापस जाना है, ऑर्डर का वेट करना है। तो अगर आपके पास कुछ काम नहीं था तो आप बार बार क्यों बेल बजा रहे थे। मैं बोले ही जा रहा था अपने मस्ती में, लेकिन वो कुछ सुनने को राजी ही नहीं था। मुझे लगा कि ये मेरी इंसल्ट हो रही है। तो मैंने कहा कि भाई अगर कुछ रिप्लाई नहीं आया तो मैं ऊपर तक आपकी कंप्लेन कर दूंगा और मैं 1 स्टार देके नेगेटिव रिप्लाई कर दूंगा, जिससे आपके काम पर भी इफेक्ट पड़ सकती है। मैं इतना सब कुछ बोलने के बाद भी वो बंदा कुछ नहीं बोल रहा था। फिर उसने धीरे से मुझे इशारा किया कि भाई मैं बोल नहीं सकता, मैं सुन नहीं सकता। तो ये सुनने के बाद, ये देखने के बाद मुझे पछतावा हुआ कि भाई ये मैंने क्या कर दिया। मुझे तो स्टोरी पता ही नहीं थी, मुझे उसकी व्यथा पता ही नहीं थी, मुझे उसकी कथा ही नहीं पता थी कि ये बंदा बहरा और गूंगा है। तो मैं बिना जाने बिना कुछ सोचे ही मैं उसको बोलते ही जा रहा था, कुछ भी भला बुरा सुनाए ही जा रहा था। तो दोस्तों इसीलिए कहता हूँ कि कभी कभी हमें बिना सोचे, बिना समझे और बिना स्टोरी को जाने किसी को जज नहीं करना चाहिए।